उन्होंने कहा हमें कपड़ों की दुकान खोलनी है, जब हम माल लेके आ जाएंगे तो आपकी दुकान परमानेंट कागज़, आधार कार्ड सब कुछ दे देंगे। आज ये बता रहे हैं कि पहले तो उसने इनसे बोला था कि यहाँ पे चाय की दुकान खोलेगा, फिर बाद में इन्होंने मना किया कि हम चाय के लिए दुकान नहीं देंगे, तो उसने बोला कपड़े की दुकान खोलेगा। अभी हमने देखा, अभी रेस्टोरेंट से हमने कैमरे चेक करे, उसमें एक आदमी उनका उस साइड को रैकी कर रहा है और 4-5 जने यहाँ चोरी को वो लगे हुए चोरी करने में। दोस्तों स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। हम इस समय कुसुमखेड़ा क्षेत्र में, जहां पर राधिका ज्वेलर्स में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। दोस्तों करोड़ों रुपए की यहां पर चोरी हुई है। दोस्तों बताते चलें आपको कि साथ ही साथ इस चोरी ने पुलिस प्रशासन की सत्यापन अभियान पर भी एक सवालिया निशान उठा दिया है। जहां पर एक तरफ सुबह 5 बजे तड़के सैकड़ों संख्या में पुलिसकर्मी बनबुलपुरा क्षेत्र में पहुंच के सत्यापन अभियान करते हैं, वहीं देख सकते हैं कि एक पॉश इलाका है और इसमें सत्यापन अभियान पर ढील दी गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। दोस्तों यहां पर एक पड़ोस में जो दुकान है उसको किराए पर लिया गया। किराए पर लेने के बाद उस दुकान में काम कराया गया। धीरे धीरे 10 से 15 दिन होने के बाद सेंध करके जो है बराबर वाली दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की गई। जी हाँ, इस चोरी से पूरा क्षेत्र जो है वो दहशत में। इसमें क्या कहना है स्थानीय लोगों का और क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, सब आपको सुनाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को कर ले फॉलो। शुक्रवार को हम लोग यहाँ से बड़े भैया दुकान बढ़ा के घर पहुँचे थे। आज सुबह जब आके दुकान खोली तो देखा यहाँ पे चद्दर वगैरह लगी हुई थी। उन्होंने इस दुकान से, बगल में दुकान है, ये खाली थी कई टाइम से, इसमें काम चल रहा था 3-4 दिन पहले से। वो बता रहे थे कि यहाँ पे कपड़ों की दुकान खोलेंगे। आज दुकान खोली तो पता चला इस दुकान से उन्होंने रात में दुकान काट के सारा जितना भी हमारा स्टॉक लगा रहता है डिस्प्ले में, सब कुछ उठा के ले गए। लगभग अनुमानित 20 से 25 किलो चांदी और 300 से 400 ग्राम सोने का सामान, वो रुपए में आके तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। जी, शुभम शर्मा। हमने इनसे पता किया था तो आज ये बता रहे हैं कि पहले तो उसने इनसे बोला था कि यहाँ पे चाय की दुकान खोलेगा, फिर बाद में इन्होंने मना किया कि हम चाय के लिए दुकान नहीं देंगे, तो उसने बोला कपड़े की दुकान खोलेगा। पता करने में पता चला है कि 10,000 रुपये उसने इन्हें एडवांस दिया है। किसी भी तरह का आधार कार्ड, कोई भी सत्यापन कुछ इन्होंने नहीं कराया। बिना सत्यापन के इन्होंने उसे दुकान में कार्य करने की परमिशन दे दी, जो कि आज की डेट में कोई कील भी ठोकने नहीं देता। पूरी रात यहाँ पे दुकान काटने का काम चलता रहा, इनको कोई भनक नहीं लगी, पीछे ही ये रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शक आ रहा है वो इन्हीं के ही ऊपर आ रहा है। अभी हमने देखा, अभी रेस्टोरेंट से हमने कैमरे चेक करे, उसमें एक आदमी उनका उस साइड को रैकी कर रहा है और 4-5 जने यहाँ चोरी को वो लगे हुए चोरी करने में। उसके बाद वो पैदल जाते हैं उस साइड को, जो हमने उसमें देखा कैमरों में, पैदल उस साइड जाके ऑटो लेके आते हो, ऑटो लाके ऑटो उस तरफ लगाते हैं रोड के हो। उसके बाद यहाँ से उसमें एक बार ऑटो में उन्होंने एक थैले में सामान रखा, उसके बाद दूसरा एक हैंड में, हाथ में फिर सामान लेके जा रहा है और रोड के उस तरफ ऑटो से वो चले गए। उसके बाद क्या लगता है कितनी बड़ी चोरी हुई है? चोरी जो एक थैला तो कुछ भारी ले जा रहे हैं, उसमें पता नहीं अब क्या क्या होगा, मतलब 2-3 बैगों में ले जा रहे हैं। जनक जोशी को दुकान दी थी 10 नवंबर को, चाबी ले गए थे वो 10 तारीख को, और हर 30 नवंबर को थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे जाते थे। उन्होंने कहा हमें कपड़ों की दुकान खोलनी है, जब हम माल लेके आ जाएंगे तो आपकी दुकान परमानेंट कागज़, आधार कार्ड सब कुछ दे देंगे। अच्छा, तो बीच काम चल रहा था, आपने कोई उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिया? उस टाइम मालिक थे ही नहीं, वो थे काम वाले। किसको दी थी आपने दुकान? जनक राज जोशी को। कहाँ के थे ये बताया था उन्होंने कुछ? ऐसा कुछ उन्होंने कहा हल्द्वानी का हूँ। हल्द्वानी के। हाँ, और आपसे? हाँ, चाबी ले गए थे उससे। आपकी भी लापरवाही रही? हाँ, आधार कार्ड लेना भूल गया मैं, आधार कार्ड नंबर। क्या नाम बताया आपने अपना? गौरव सिंह। गौरव सिंह। फिलहाल ये जो वादी है श्री रजत शर्मा जी, इनके द्वारा सूचना दी गई थी, तो उसमें हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है घटनास्थल का, और इसमें जो अभी सामान की लिस्ट है अभी वो अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें, और इसमें अभी तहरीर दे रहे हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसके अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने गठित कर दी है, FSL टीम भी मौके पे है, और हम लोग जो डॉग स्क्वाड है उसको भी हम लोगों ने बुलाया है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्राइमा फेसा यही चीज़ अभी तक प्रकाश में आई है कि इनके बगल में ही एक दुकान थी, जिसका बिना वेरिफिकेशन किए उन्होंने दुकान को रेंट पे दिया, और उसी दुकान से इसमें जो है सेल लगाई गई है। तो पहले भी हमारे द्वारा ये बताया गया, लगातार निर्देशित किया जाता है कि बिना सत्यापन कोई भी किराएदार या नौकर इत्यादि न रखें। उनके द्वारा कोई भी आपराधिक घटना जो है कारित की जा सकती है, और इसमें जो है बड़ा नुकसान हो सकता है।
सर लोगों का कहना है कि जो सत्यापन अभियान है पुलिस का वो बनबुलपुरा में सिमट के रह गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हल्द्वानी क्षेत्र में ये हुई है। नहीं, बेसिकली ये जो है ये अभी रिसेंट की घटना है। मात्र 10 नवंबर को ही इन्होंने इनकी डील उनसे स्टार्ट हुई रेंट पे देने की, और बिना कोई वेरिफिकेशन कराए, बिना लोकल पुलिस को या बिना किसी को सूचित किए ये उनसे रेंट वगैरह लेते रहे। और उसमें जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों के कुछ फोटोग्राफ्स और सीसीटीवी हम लोगों को मिले हैं, और हम लोग उस पर आगे काम कर रहे हैं। उम्मीद है इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। सर इस